इस वीडियो में हम लोग क्या है, एक शॉप का नाम है सुप्रीम हार्डवेयर। ये तो कोटा राजस्थान का है। यह क्या है, पार्टी का हर इनवॉइस में उसका लेस देन 30 डेज, मोर देन 31 एंड लेस देन 60 डेज, 60 से ज़्यादा 90 से कम, और 190 से ज़्यादा 120 से कम, 120 से ज़्यादा अप टू 150, और 150 से ज़्यादा जो है वो हर आइटम इनवॉइस में ऑटोमेटिकली वो टोटल प्रिंट होना है। और एनी ड्यू मोर देन 30 डेज दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अर्जेंट पेबल अमाउंट एंड इट शुड बी प्रिंटेड। यही था इसका रिक्वेस्ट, ये कंपनी का रिक्वेस्ट यही था। और इनका रिक्वेस्ट का हिसाब से मैंने अभी कंपनी क्रिएट किया है। यह क्या कर देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, वोचर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, वोचर कॉन्फ़िगरेशन वोचर नंबरिंग ऑटोमेटिक दिया है। यहाँ प्रीफिक्स में आके मैं बोल देता हूँ 24/25 स्लैश कोई स्टार्टिंग नंबर मैंने यहाँ दिया है 1। और वोचर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, ऑटोमेटिक फाइनल आइटम टू राउंड ऑफ टू आर प्लस कर देता हूँ और राउंड ऑफ लोअर को माइनस कर देता हूँ। और दोबारा आके यहाँ सेपरेट बिलिंग डिटेल्स को एनेबल कर देता हूँ, क्योंकि मेरा पार्टी ऐसा है वो एक बार उसके लिए लेता है, दूसरा बार दूसरा जगह पे काम चलता है, वहाँ पे बेच के देता है। तो अकाउंट हिसाब रख लेने के लिए आसान कर देना, इसके लिए ऐसे ऐसे किया है। अब F3 दबा के एक पार्टी क्रिएट कर देता हूँ। पार्टी का नाम होगा यशवंत। पार्टी का नाम है यशवंत। सन्ड्री डेटार, वो यशवंत सिन्हा है, लेकिन मैंने यहाँ सिन्हा बोल के नहीं डाला है, बस पार्टी ने जितना दिया है उतना ही डाला है बस। ज़्यादा डिटेल्स मैंने नहीं पूछा है, इसके लिए जो जितना डिटेल्स पार्टी ने दिया है उतना डिटेल्स का हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ, सीखने वालों के लिए सीक्वल कोडिंग का साथ कैसे ये काम कर सकता है, ये सीखने के लिए। आपका जो इसमें डिटेल्स है वो आप फीड कर सकता है। ये सारा जो डिटेल्स अब यहाँ जो फिल हो रहा है ये तो आपको मिल जाएगा बिलिंग BILLING DET वो टेबल में आपको मिल जाएगा। अभी F3 दबा के रन टाइम में आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, जैसा टैली में आप Alt+C दबा के कर देते हैं, सिमिलरली बिजी में Alt F3 दबा के आप आइटम क्रिएट कर सकता है। यहाँ तो है ओवरहेड टैंक 2000 लीटर। इस टैंक में मैं क्या कर देता हूँ, मैं अब ग्रुप द वाटर टैंक, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट साइजेस का वाटर टैंक रहता है। ये प्राइमरी ग्रुप तो है ही, और GST 18%। यहाँ यूनिट तो होगा पीस। अब ओपनिंग स्टॉक तो मैं डिक्लेयर वो किया नहीं, कोई बात नहीं। इसका प्राइस नॉर्मली 5.5 रुपीज़ पर लीटर, 5.75 रुपीज़ पर लीटर इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 1.18, वो सारा अमाउंट ये टैक्सेबल अमाउंट होगा 9,745। MRP होगा 13,200 सेव किया। अब यहाँ तो 1 पीस डाल रहा हूँ। यहाँ तो 1 पीस डालने के बाद अब F3 दबा के दूसरा आइटम क्रिएट कर रहा हूँ। हैंड स्प्रेयर 1.5 लीटर। अग्री, ये नॉट है, अग्रीमेंट नहीं है, मैं गलती से अग्रीमेंट बोल के एंट्री किया। ब्रांड का नाम है अग्री। 1.5 लीटर कैपेसिटी। अब F3 दबा के
यहाँ लिखता हूँ हैंड स्प्रेयर। ये आपका फूल झाड़ों के लिए आप पानी या केमिकल से सब स्प्रे करते हैं ना, वही स्प्रेयर, छोटा स्प्रेयर। अब हैंड स्प्रेयर नहीं ही पार्टी एक्चुअली दिया है, उसका नाम है मैनुअल स्प्रेयर। ओपनिंग पास स्टॉक पार्टी ने दिया है 12 पीस, और 12 पीस का रेट ने दिया है 145 डिवाइडेड बाई 1.18। ये इतना रेट इंटू 10 12, वो उसका उतना हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ 147.58 इंटू 1.16, 25% से 60% ज़्यादा रहता है। इसका बारे में आप ज़्यादा फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है, एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू डाला है बस। अब 2 आइटम का बिलिंग हो जाता है। इतना होने के बाद अब सेव कर देता हूँ। अब सेकेंड बिल डाल रहा हूं अभी। अब तो 18/12/2024, नाम पार्टी का नाम सेम यशवंती नाम है। अब यहां क्या हो जाता है, अब F2 दबा के ये F4 दबा दिया तो वो जो अगर एक बार सेव हो गया तो वो वैल्यू आ जाता है, नहीं तो हर टाइम ये टाइप करते जाना पड़ेगा। अब यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पे हैंड स्प्रेयर मैनुअल स्प्रेयर एक्चुअली वो 3 पीस लेके जाता है, सेव कर देता है। सेव होते ही 708 रुपीज़ आता है, बिल अभी सेव हो जाता है। अब सेव होने के बाद तीसरा बिल अभी आता है। नहीं, आप किसी का नाम पे डाल सकते हैं, 1-2 पार्टी के लिए नहीं, आप कितना पार्टी को भी आप डाल सकता है। अब स्टील सिंक एक आइटम मास्टर मैंने क्रिएट करके रखा था। अब स्टील सिंक और मैनुअल स्प्रेयर 1 पीस, ये डेट के लिए इतना ही ट्रांजैक्शन हो जाता है। अब ऑलरेडी तो 3 बिल तो पेंडिंग हो गया है। यहाँ अब दूसरा बिल 12/2 अब F2 दबा देता हूँ। F2 दबाने के बाद यहाँ आता है ओवर टैंक 1 पीस। ओके, ठीक है, अब सेव कर देता हूँ। अब इतना होने के बाद अब डिस्प्ले में आता हूँ, क्वेरी पे आता हूँ, सीक्वल क्वेरी में आता हूँ, एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ। मेरा फेवरेट शॉर्टकट हमेशा Ctrl+Shift+F2 है। आपको आपका फेवरेट, या आप यहाँ से डायरेक्ट ऐड टू फेवरेट बटन क्लिक करके वहाँ भी आप सेव कर सकते हैं। यह मैं देता हूँ, नाम तो होगा 1 अब लिखना शुरू कर देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर 1 वेयर मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6 लिख देता हूँ। मास्टर 1 डॉट पेरेंट GRP इज इक्वल टू 116 कर देता हूँ। सारा सन्ड्री डेटा का जो है लिस्ट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ मेरा केस में मेरा पास तो है एक ही पार्टी, ठीक है, अभी वो छोड़ देता हूँ। अब यूटिलिटीज में आता हूँ, बल्क अपडेशन में आता हूँ। यहाँ आके कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। एजिंग एनालिसिस में जाना पड़ता है मुझे।
एक स्टेप ऊपर एजिंग एनालिसिस। अब एजिंग एनालिसिस पे आया हूं। अब एजिंग एनालिसिस में आके यहाँ सेट कर देता हूँ मेरा पेमेंट टाइप कितना होना है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आता हूँ। अब इन्वेंट्री में आता हूँ। इन्वेंट्री में आके मेंटेन नोट्स, इमेज नोट, नोट्स विथ आइटम मास्टर। यहाँ देखिए इन वन लाइन इट इज 80 कैरेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि आप एक लाइन में 80 कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं, कितना भी कैरेक्टर्स आप ऐड कर सकते हैं। बट आई हैव नॉट ट्राइड, बट आई हैव ट्राइड ओनली अप टू 360 कैरेक्टर्स। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दैट आइटम मास्टर नोटिफिकेशन फॉर। अब ये जो है रेडी है, ये तो वाटर टैंक का, ये तो वाटर टैंक का नोटिफिकेशन है। सॉरी इट्स नॉट नोटिफिकेशन, इट इज नोट्स है। अभी यहाँ तो कॉपी कर दिया मैंने, यहाँ आके अभी सेव कर दिया। सेव करने के बाद इतना तो सेव हो गया है। अब ये डायरेक्ट नहीं आता है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, क्वेरी पे आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बजाज BAJAJ। यहाँ देखिए मैं, ये तो EM वर्जन है। ये क्वेरी सिर्फ EM वर्जन के लिए है। M2 डॉट मास्टर नोट्स फ्रॉम मास्टर 1 एज M2। फर्क इतना ही है, EC वर्जन SC वर्जन में आप मिड ऑफ फंक्शन का जगह में आपको यूज करना है सब स्ट्रिंग। MID काटना है, MID का जगह में सब स्ट्रिंग बोल के लिख दिया तो वो EC वर्जन को भी चलेगा बस। अब देखिए इतना सारा जो सारा आपने इंफॉर्मेशन जो लिखा है वो तो मास्टर नोट्स तो ऐड किया है एक ही आइटम के लिए है। मास्टर नोट्स का एडवांटेज ऐसा है, अगर आप एक होलसेलर बन गया तो तब वो टाइम में आप आपका सारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कीम्स वो आइटम के साथ एक बार टैग कर दिया तो एक बार वहाँ नोट्स में डाल दिया तो बस वो जाते ही रहता है। अब देखिए फर्स्ट वन तो हो गया। यहाँ मिड MID का जगह में सब स्ट्रिंग डाल दिया तो EC और SC वर्जन के लिए होता है, बाकी सब कुछ काम सेम रहता है। यहाँ मैं R ट्रिम कर देता हूँ। R ट्रिम का मतलब क्यों कर देता हूँ, देखिए मेरे पास 8-9 पीस रहता है। वहाँ क्या हो जाता है, थोड़ा आइटम में चार्ट मैंने 40 कैरेक्टर के लिए स्पेस तो दिया है, 40 तो नहीं रहता है। तब अगर कॉन्केटिनेट जैसा कुछ सब STR फंक्शन यूज़ करना है तब वो नहीं होता है। अब देखिए मेरा सेकेंड में मैं लिखता हूँ 41 से 40 कैरेक्टर। अब 40 देने के बाद 81 बन जाता है। यहाँ 82 तो लेना पड़ता है। अब 41 से 40 का मतलब हाँ वही करेक्ट है, 81 से 40। अब 81 से 121 से 40। अब इधर क्या हो जाता है, 160 क्या खड़ता है, 161 से 40 कामा कामा कामा। सिमिलरली यहाँ 201 से 40 कामा 241 से 40। अब 281 से 40 कामा 321 से 40 कामा 361 से 40। 361 से starting from 361 and it has to end after 40 characters। अब वो तो हटा देता हूँ। अब इतना ही रख के वहाँ कामा तो हट देता हूँ क्योंकि लास्ट में कॉलम में वो कामा नहीं आना है, वहाँ को ख़त्म होना है बोल के बोलना है बस। अब क्या हो गया, हमारा आंसर देखिए स्ट्रिंग कट पीस आंसर मिल गया है हमें। ठीक है, अब इतना को सेव कर देता हूँ। इतना सेव करने के बाद अब यहाँ लिखता हूँ, ये इसको मुझे लेके जाना है इनवॉइस बॉडी में। अब आइटम डिटेल्स इसको सिलेक्शन करना है क्वेरी टाइप में। अब डायरेक्ट एसक्यूएल है यहाँ पे, डायरेक्ट एसक्यूएल निकाल के देखिए मैं क्या करना हूँ, इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी शुड ऑल्सो बी इक्वल टू ए। अब इसीलिए मैं क्या कर देता हूँ, m2 डॉट कोड इज इक्वल टू सेलेक्ट tran2 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran2 वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड @ एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @ item SR number
एट द रेट। ये सब क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है। ये ऑलरेडी बिजी ने अपना डिजाइनिंग में ही वेरिएबल्स डिक्लेयर कर चुका है। अब ये डिक्लेयर किया वेरिएबल क्या होता है, वो जो फील्ड उसको डाटा लेके जा रहे हैं वही फील्ड का सीरियल नंबर 2 है, वो 2 से 3 को जाएगा, 3 है 3 से 4 को जाएगा। ऐसे ही वो वेरिएबल फील्ड के लिए ऐसे दिया है। अब सेव कर देता हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ। अब इसी को मेरा इनवॉइस डिजाइन में लेके जाना पड़ेगा। अब सेव करने का, मैं पासवर्ड देने का सोच रहा हूँ। अब तो सेव होने से पहले वो नहीं होता है, इसीलिए वहाँ को छोड़ देता हूँ। अब पासवर्ड देना तो ज़रूरी है क्योंकि ये बार बार खोलने का चीज़ नहीं है। अब यहाँ लिखता हूँ न्यू डिज़ाइन, कोई नाम आप दे सकते हो। अब न्यू डिज़ाइन में क्या कर देता हूँ, पेज सेटिंग में आता हूँ। मुझे फूटर में चाहिए 12 लाइन, हेडर में चाहिए 18 बोल के भी बोलता हूँ, लेकिन बाद में 18 नहीं होता है, 20 तो लेना पड़ेगा। अब तो सिर्फ 18 दिया है। प्रिंट फूटर ओनली ऑन द लास्ट पेज, यस। ये क्या है, अब क्या कर देता हूँ, न्यू डिज़ाइन हेडर पे आता हूँ। देखिए हेडर आपको बिजी जो डिज़ाइन करते हैं वैसे ही डिज़ाइन करना जरूरत नहीं है, आपका हिसाब से भी आप डिज़ाइन कर सकता है। अब देखिए मैं यहाँ CPI टोलो ऑन CPI टोलो ऑफ तो कर दिया। करने के बाद मैं ब्लैंक स्पेस तो 96 दे दिया। उतना देने के बाद अब बोल देता हूँ मुझे एक ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन फुल। ये फुल भी हो सकता है, कामा ये डाल के ऑटोमेटिक भी कर सकता है, कामा C डाल के भी कर सकता है। अब एक ठीक ठाक एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपको बिल का प्रिंट प्रीव्यू देखना है, ये सारा जगह में ये कॉपी पेस्ट कर दिया तो प्रीव्यू विदाउट आइटम हैविंग विथ नो आइटम, यू कैन ऑल्सो वॉच प्रीव्यू ऑफ द इनवॉइस। अब यहाँ लिखता हूँ इनवॉइस कॉपी टाइप राइट। तब अभी 78 में 18 करना पड़ेगा, तब मुझे मिल जाएगा 96 हो जाता है। हाँ ठीक है 76। अब बॉडी में आता हूँ, यहाँ पे आके अभी देखिए सेम कॉपी पेस्ट लाइन तो कर दिया। यहाँ तो पेज कैरी फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ तो ये मेरा सिस्टम है। अब जो देखा है आपने ये बिजी का सिस्टम नहीं है, मेरा सिस्टम है। अभी कॉपी पेस्ट कर दिया। अब विदाउट हैविंग एनी एंट्रीज, देखिए मैं जस्ट सिर्फ बॉर्डर तो तैयार किया है, मैंने बॉर्डर तो फिक्स कर चुका है। अब ये तो ओल्डर वर्जन है, ये 18.2.3 वर्जन है। अगर मैं बिजी आज का ये वर्जन यूज़ कर देता हूँ तब ये मैं सेल टाइम में भी ये बार बार ये सारा ये नहीं लेता हूँ, एक ही बार में कंसोलिडेटेड CGST अमाउंट SGST अमाउंट में टाइप कर सकता हूँ। क्योंकि वो तो आपको जब आप टैक्स समरी विथ HSN कोड एंड GST लिख देते हैं तब वो सारा का सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है। हमें क्यों दोबारा बार बार हमारा प्रिंटर का पेजेस को वेस्ट करना है, इसीलिए ऐसा कर सकता है आप। अब यहाँ बोल्ट ऑन तो बोल्ट ऑफ तो दे दिया है, बोल्ट ऑन बोल्ट ऑफ मैं आइटम नेम के लिए देता हूँ क्योंकि मेरे पास देखिए मास्टर नोट्स ऑलरेडी आई हैव शोन यू दैट आई हैव मास्टर नोट्स। See, when printing the master notes, if the item name is not bold, then it will be a little bit difficult for the party to read. Here, even also, I can change the query, not query. I can change the font name for the item name also. I can print my item name with any font that I do wish. So currently, I don't want to change that because if it is very simple then it is very easily readable. आपको देखिए आपको थोड़ा आल्टर करके ज़्यादा करने गया तो ये प्रॉब्लम, दो टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है। एक तो इंक ज़्यादा खाता है एंड सेकेंड वन इज थोड़ा गलती हो गया आपको डिज़ाइनिंग करने में, वो उतना आसानी से आप पढ़ नहीं सकता है। अब यहाँ आता हूँ अमाउंट में आता हूँ, यहाँ आके प्राइस लेता हूँ, प्राइस को 10 ही देता हूँ कैरेक्टर्स बस। उसके बाद BLV का मैं ये डाल लेता हूँ, बाद में GST के लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ देता हूँ, 7 स्पेस
ब्लैंक छोड़ देता हूँ। यहाँ अमाउंट में क्या कर देता हूँ, मैं अमाउंट बिफोर टैक्स लेता हूँ, 12 कैरेक्टर का स्पेस लेता हूँ। अब एक बार आके इतना मैं सारा को सारा नहीं दिखाए, यहाँ पे जितना दिखा है भाई उतना, भाई लोग उतना ही देखो। अब इतना तो दिखा चुका हूँ मैं। अभी जो बॉडी में, बॉडी का पार्ट जो है वो उसका तो डिज़ाइन हो गया है। अब इतना होने के बाद अब देखिए और भी थोड़ा मैं बढ़ गया, क्योंकि सारा प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस है, ये आप भी कर सकता है। इस हर एक चीज़ में यहाँ ज़्यादा तो नहीं दिखा है, क्योंकि आपको बोरिंग हो जाता है। मैक्सिमम मेरा व्यूअर्स क्या कर देता है, वो थोड़ा व्यूअर्स क्या कर देता है, मोबाइल से देखता है। सो आई हैव एन एडवाइस, ये क्या करता है, आपने जो देखता है वो आपको ठीक से मेरा कोई तो नहीं दिखेगा। आप क्या करो, मेरा सारा वीडियोस यूट्यूब का डायरेक्ट आप डेस्कटॉप पे देखो, डेस्कटॉप पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट इफ एनी, इसका मतलब क्या है, अगर जो है इन्फॉर्मेशन तभी टाइप करो, नहीं है तो नहीं टाइप करो। वो बिजी का बिल्ट इन भी हो सकता है, या मैंने सीक्वल क्वेरी से आउटपुट लिया है वही हो सकता है। अब क्वेरी का नाम है बजाज, या तो मुझे लिखना पड़ेगा रो इज इक्वल टू 1 एंड कॉलम इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। बाद में रो एक ही रहता है, कॉलम्स चेंज होते ही रहता है। आपको ये का नीचे एक लाइन दिख रहा है, बट कामा डालने का मतलब क्या है, दैट इज ए सिंगल लाइन, बट आई हैव शोन यू अंडर मेनी पीसेस 5 or 6 lines. I have made you to feel it like 7 or 6 lines. No, actually it is basically it's only one line and it is broken into several pieces. That's all. अभी क्या हो, अब इतना तो हो गया। अब होने के बाद फर्स्ट एक लाइन तो आ गया। अब मैं बॉडी में आता हूँ, न्यू डिज़ाइन में। न्यू डिज़ाइन बॉडी में आके 8-9 लाइन्स बाकी कॉपी कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करके रो नंबर 1 ही रहेगा, कॉलम नंबर बढ़ते जाएगा। अब देखिए सेकंड के लिए रो नंबर 1 ही रहेगा, कॉलम नंबर 2 होगा। सिमिलरली ऐसे ही और 8 एक्स्ट्रा आने वाला है। अब 8 एंट्रीज इसके बाद आने वाला है। इसके बाद अगर मैं चाहिए तो मैं आइटम डिस्क्रिप्शन का भी प्रिंट करवा सकता हूँ, आइटम मास्टर डिस्क्रिप्शन पे भी करवा सकता हूँ, और आइटम ऑप्शनल फील्ड्स को भी करवा सकता हूँ। जो हमारा रिक्वायरमेंट हमारे डिज़ाइन में क्या है, उसी आइटम को जैसे डिज़ाइन किया है वैसे ही उतना ही आसानी से हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। ये विथ एसक्यूएल भी कर सकता है, आप विदाउट एसक्यूएल भी कर सकते हैं। इसमें कुछ बहुत बड़ा खास कुछ बात नहीं है। यहाँ आके मैंने 10 लाइंस ऐड कर दिया। अब यहाँ आके प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, अब वो रेक्टेंगल का साथ तो नोट्स तो ऐड हो गया। अब देखिए इतना तो नोट्स है। अब एक लाइन तो एक्स्ट्रा स्पेस दे रहा है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस डिज़ाइन में जाके एक लाइन तो लेस करना ही पड़ेगा। बॉडी में जो कॉपी पेस्ट लाइन है 10 बोल के जो दिया है, उस 10 में एक लाइन तो हटाना पड़ेगा। अब सेव करके प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, देखिए प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। वो प्रिंट इफ एनी कंडीशन रहने से अगर आपके पास है या नहीं है, वो तो एक लाइन छोड़ ही जाता था। अब इनवॉइस डिज़ाइन में आता हूँ, यहाँ पे आके देखता हूँ। अब प्रिंट इफ एनी ऐड करके मैं सोच रहा हूँ यहाँ तो आइटम डिस्क्रिप्शन का ऐड करने का। सीपेटोलो ऑन सीपेटोलो ऑफ को ले लिया। अब लेने के बाद यहाँ ऐड कर देता हूँ ब्लैंक स्पेस। यहाँ आप गलती से जब आप प्रिंट इफ एनी यूज़ करते हो ना, तब गलती से भी सीपेटोलो ऑन के बाद ब्लैंक स्पेस 3 रहता है। 3 के बाद आपको कोई हालत में भी BLV कम ये नहीं लेना है। अगर ये वर्टिकल लाइन आपने ले लिया तो सारा काम सत्यानाश हो जाता है। तो इसीलिए देखिए मैंने यहाँ क्या किया है, CPA ऑन प्रिंट इफ एनी लेके उसके बाद CPA ऑन लिया है।
बाद में ब्लैंक स्पेस 4 दिया है, क्योंकि मेरा वह 3 ब्लैंक स्पेस में आइटम सीरियल नंबर आता है, उसका जगह में उसके होने के बाद राइट साइड पे BLV कमा ए आता है, वर्टिकल लाइन आता है। यहाँ तो मैंने वर्टिकल लाइन नहीं लिया है, इसके लिए मैंने क्या किया है, BLV कमा ए को अवॉइड करके 4 ब्लैंक स्पेस ले चुका हूँ। अब दोबारा इनवॉइस पे आता हूँ, दोबारा इनवॉइस डिज़ाइन पे आता हूँ। यहाँ आके न्यू डिज़ाइन मैं फॉर्मेट लेता हूँ, फूटर पे अभी शुरू कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ तो पेंडिंग है, ये एक्चुअली ओवरड्यू डेज बोल के चेंज करना चाहता हूँ मैं। आउटस्टैंडिंग डेज, क्योंकि ओवरड्यूज नहीं है, आउटस्टैंडिंग डेज। मेरा मतलब क्या है, हमारा बिल अभी जो 30 डेज के अंदर कितना है, 30 डेज से ज़्यादा क्या है, वो सब कुछ मुझे प्रिंट करना चाहता हूँ। अब CPA टूल ऑन, CPA टूल ऑफ यहाँ ले लिया। यहाँ आके मैं लेता हूँ 0 to 30 डेज। अब मेरे पास कितना बिल पेंडिंग पड़ा है, वो 0 to 30 डेज तो आना ही है। यह 18 स्पेस ले लिया, इसके बाद BLV का मैं ये लेता हूँ। ये देखिए यहाँ तो मुझे इनवॉइस डिज़ाइनिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन मैंने ये इनवॉइस डिज़ाइन जिसको पता नहीं रहता है उन लोगों को सिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। आप जो बिजी का मेथड उसी को फॉलो करना बोल के नहीं है, ये आप आपका मेथड से भी इनवॉइस डिज़ाइन कर सकते हो। अब 30 का जगह में सेकेंड लाइन में मैं 60 कर दे, सॉरी ये सेकेंड लाइन नहीं है, 6th लाइन है, अब 7th लाइन हो गया। यहाँ तो मैं शुरू कर देता हूँ 61 to 90 डेज, 61 to 90 डेज। यहाँ 30 है, वो 30 हटा के अभी देखो 90 कर दिया, 9 टाइप कर दिया, 90 हो गया। दोबारा एक और 3 कॉपी करना पड़ेगा। ये तो अभी नया लाइन में 91 to 120 डेज, अब 91 to 120 कर रहा हूँ मैं, 120 डेज। अब और एक लाइन ले रहा हूँ, यहाँ पे अब लिखता हूँ 121 to 150 डेज टू 150 डेज। इतना सभी ड्यू खुद भी देता रहे, फिर भी अब मोर देन 150 डेज। ये लास्ट स्लैब है, 5th स्लैब, यहाँ मोर देन 150। अब कोरोना आने के बाद अभी कोई भी 60 डेज के ऊपर कोई क्रेडिट नहीं देता है। अब ऑलमोस्ट ऑल सारा स्टेटों में अभी क्रेडिट का एक हिसाब तो चला गया है, फिर भी बिहार जैसे स्टेट में मेरा दोस्त बहुत सारे लोग हैं, वहाँ आज भी है, अगर आप 60 डेज का क्रेडिट नहीं दिया आपका आइटम सेल नहीं होता है। अब इतना होने के बाद यहाँ मैंने लास्ट एक लाइन छोड़ दिया, क्योंकि मुझे वहाँ मैं ओवरड्यू क्वेरी लेता हूँ। अब प्रिंट लाइन में आके देखता हूँ मेरा डिज़ाइन में कैसा हो चुका है, स्क्रॉल नीचे करके देखता हूँ, देखिए यही मुझे ऐसे ही चाहिए था। ये अलाइनमेंट आप देख के कर सकता है, मैं ज़्यादा अलाइनमेंट में ध्यान नहीं दिया हूँ। अब न्यू डिज़ाइन, फुटर। अब इतना होने के बाद यहाँ तो हो गया, मोर देन 150 डेज तो हो गया। अब अलाइनमेंट थोड़ा ठीक करने का कोशिश तो कर रहा हूँ, ऐसा आप भी ठीक करके देख सकते हो। अब सेव नहीं हुआ है वो, देखिए स्क्रॉल डाउन करके देखता हूँ, देखिए वो सेव नहीं हुआ है। मैंने तो किया था, कोशिश तो किया था, लेकिन सेव नहीं हुआ था। इसके लिए क्या है, जो ओल्ड सिस्टम आपने देखा है इस दोबारा वैसे ही आ रहा है, वो उसको छोड़ो, उसका बाद में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। अब हम वापस जाते हैं, बाहर जाके अब क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ, क्वेरी का नाम है बजाज 2। बजाज 2 क्या है, सिमिलरली बजाज 1 का सेम क्वेरी है। सेलेक्ट, अब सम ऑफ सेलेक्ट m2 डॉट d2, ये मैं GST परसेंटेज के लिए लिख रहा हूँ, फ्रॉम मस्ट सपोर्ट एज m2। ये दूसरा मेथड से भी आप लिख सकते हैं ये क्वेरी, लेकिन मुझे ये मेथड बहुत पसंद है। ये गलत आंसर आता है, वेयर m2 डॉट कोड इन सेलेक्ट मास्टर 1 डॉट cm8। अब ये आंसर गलत आता है,
फ्रॉम मास्टर वन। M2 डॉट मास्टर कोड करना है। अब आके देखता हूँ, यहाँ अब तो दिखाता है, ये तो दिखाता है, ओके ठीक है, ये तो दिखाता है, लेकिन अब जब आप एक नया आइटम ऐड कर देता हो तब ये काम नहीं करेगा। इस क्वेरी को मैं हटा के बाद में क्वेरी चेंज कर देता हूँ। डिस्टिंक्ट बोल के अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे। डिस्टिंक्ट का मतलब रिपीट रिपीट रिपीट, दोबारा 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 रिपीट नहीं करो, बस एक ही बार कर लो बोल के। वेयर मास्टर वन डॉट code is equal to select tran2 dot master code 1 from tran2, where tran2 dot voucher code is equal to @ voucher code and tran2 dot SR number is equal to इतना हुआ है ना। अभी अब tran2 dot, हाँ इतना तो हो गया, ये मास्टर का है बस सिर्फ। एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @item SR number @ एंड tran2 डॉट rect type इज इक्वल टू 2 एंड tran2 डॉट voucher type इज इक्वल टू 9। इतना कर देता हूँ। अभी जो सेल बिल में है उसका सारा डिटेल्स, अभी मुझे ये कहाँ से आना है, मुझे मास्टर वन टेबल से बाहर आना है बस। अब बजाज 2 ये GST परसेंटेज के लिए मैंने किया है। अब दोबारा बॉडी में आता हूं, यहां आके अब ब्लैंक स्पेस 7 दे चुका है ना यहाँ पे लास्ट बट वन कॉलम में। अब यहां आके सीक्वल क्वेरी में नंबर लिखता हूं, नंबर लिख के यहां तो लिखता हूं नाम बजाज सेकंड, बजाज 2। अब यहां मेरे पास 7 ही स्पेस है। अब 7 कवर C। अब तो आंसर ठीक आता है, लेकिन ठीक है, अभी डाउन एरो की प्रेस करके पेज अप प्रेस करके मैंने बाहर चला गया। देखिए अभी 18 तो 18% आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है आ गया। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई ऐड वन मोर आइटम। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आके अब एक क्वेरी लिखता हूँ, वो भी लिखने के बाद ओल्ड बैलेंस। अब कुछ नाम दे दो कोई बात नहीं, कुछ मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। सेलेक्ट सम ऑफ tran3 डॉट वैल्यू 1 फ्रॉम tran3 वेयर डेट ऑफ, अब लिखता हूं देखिए वेयर डेट ऑफ, 2 ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं मैं, क्योंकि ये मैं यूज कर रहा हूं MS एक्सेस, यहाँ यही लिखना पड़ेगा। वहां तो ये TSQL अगर EC या SC वर्जन में ये कंडीशन चेंज हो जाता है, वहां मुझे लिखना पड़ेगा गेट डेट तो लेना पड़ेगा। ये तो सिर्फ इतना ही लिख देता हूं। अब देखिए कंडीशन is greater than or equal to 0 एंड डेट डिफरेंस जो है वहां तो थोड़ा कंडीशन अलग हो जाता है, is less than or equal to 30। मेरा बैलेंस जो है 30 डेज के अंदर का बैलेंस जो है वो सारा सम क्या है यहाँ पे आना है। इस कंडीशन में एक ही बिल बाकी है, वो 11,000 एंड ऑड, फिगर तो मुझे पक्का याद नहीं है, उतना ही बिल आना है बाहर। अब यहाँ देखिए, हाँ 11,500, ये माइनस क्या है, ये बाहर से पैसा आना है। ये आपको इनवॉइस में एब्सोल्यूट अमाउंट तो 11,500 का सामने DR बोल के दिसेगा बस, एंड DR को वेयर कंडीशन यूज करके हम लिख सकता है। एंड tran3 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू सेलेक्ट tran1 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran1, क्योंकि मैंने यहां तो बुलाया, मैं tran3 डॉट वोचर कोड को मैंने नहीं बुलाया है, मैंने यहां बुलाया है मास्टर कोड से। मुझे बैलेंस चाहिए, इनवॉइस से नहीं है, जो इनवॉइस है उसका नहीं है, जो पार्टी का मास्टर कोड क्या है, जो पार्टी का नाम क्या है, उसी पार्टी का नाम से मुझे बैलेंस चाहिए। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं tran1 टेबल का सहारा ले रहा हूं यहाँ पे।
मैं ट्रांसफर टेबल से इसका सारा डिटेल्स बाहर ला रहा हूँ। मैं सिर्फ जो वोचर है उसका प्रिंट करना है तो मैं वोचर कोड @ वोचर कोड यूज़ कर सकता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है, कंडीशन मेरा ऐसा नहीं है। अभी मुझे क्या है, पार्टी का नाम जो है, पार्टी का नाम से मास्टर कोड 1 से मैंने लेना है, इसके लिए ऐसे किया है। अब यहाँ लिखता हूँ वो भी, यहाँ तो वो भी लिखने के बाद मुझे तो बैलेंस जो है 16 डिजिट का, वो कोई बात नहीं, 16 डिजिट का स्पेस मैंने दिया है, उसी हिसाब से यहाँ तो मैंने 16 डेसिमल्स का स्पेस ले चुका हूँ। अभी एब्सोल्यूट यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि पार्टी को अगर मैंने माइनस दिखा दिया, पार्टी मुझे बोलेगा मैं नेगेटिव बैलेंस, इसका मतलब हमें पैसा देना नहीं, वो प्लस माइनस वो आपका मर्जी, लेकिन हमें क्या है, आपको फिगर दिखाना है बस, इसीलिए मैंने ऐसे किया है। अभी देखिए 0 to 30 डेज हमारा बैलेंस क्या है, 11,500 रुपीज 0 to 30 डेज का बैलेंस है। अब इतना होने के बाद ये क्वेरी को कॉपी कर देता हूँ। मुझे क्या है, अगला क्वेरीज में सिर्फ डेट एक चेंज करना है, बाकी क्वेरी सब कुछ चेंज सेम रहता है। OB1 डेट रेंज OB2। अभी अगला क्वेरी में क्या है, मुझे सेम ही क्वेरी रहता है। यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 30 डेज, यहाँ लेस देन 60 डेज। देखिए मैं ग्रेटर देन 31 डेज यहाँ तो लिख सकता हूँ, 30 डेज तो वहाँ लिखा है ना, यहाँ भी लिख सकता है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ इक्वल टू 30 डेज लिया है, ये इक्वल टू 30 डेज से ये वहाँ लिखना था। अब देखिए वो भी का जगह मैं यहाँ लिखता हूँ मैं OB2, मेरा क्वेरी का नाम है OB2, उसी लिखता हूँ OB2। वो गलत हो गया, शायद गलत हो गया, 2 वहाँ स्पेस नहीं, ठीक है अब तो सेम हो गया। अब प्रीव्यू देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रीव्यू में आंसर नहीं आता है। अब यहाँ आके प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, यहाँ मुझे आंसर तो आना ही है। यहाँ हमारे पास बिल है, देखिए यहाँ दिखा रहा है 30 डेज के बाद 5,000 एंड नॉट दिखा रहा है। अब OB3 लिखता हूँ, सेम क्वेरी कॉपी, ऑलरेडी मेरा कॉपी पेस्ट है सेम क्वेरी, इसको नहीं है, हटा देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ आके OB2 से कॉपी कर देता हूँ, सिमिलर क्वेरी कॉपी पेस्ट कर लिया, यहाँ OB3 में आके पेस्ट कर देता हूँ। डेट रेंज तो मुझे बढ़ाना है बस, डेट रेंज 61 से शुरू होके 90 तरफ जाना है। यहाँ लेस देन बिल 61 और 90 डेज के अंदर जो बिल्स है ये यहाँ आएगा। यहाँ डायरेक्ट SQL है, उसको हटा के वोचर हेडर इन्वेंट्री लिखाना है। अब तो सेव हो गया, सेव हो गया। अब OB4 लिखता हूँ, OB4 लिखता हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, डेट रेंज चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ तो 91 से यहाँ 120 डेज करना है, 120 डेज करना है। अब यहाँ वोचर हेडर इन्वेंट्री करना है, सेव करना है। अब OB5 करना है, OB5 वो 121 डेज से 150 डेज तक क्वेरी का डेट चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। 120 to 121 से लिखना था, कोई बात नहीं, 150 सेव कर देता हूँ। वोचर हेडर इन्वेंट्री लेके अभी सेव कर दिया। वैसे ही वही हिसाब से अब मैं फूटर में आता हूँ, देखिए अभी फूटर आ रहा हूँ, सिर्फ क्वेरी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्वेरी का सीरियल नंबर चेंज होते आता है। अब अभी यहाँ तो 3 करना पड़ेगा। अब देखिए वो भी 3 हो गया। अब अगला क्वेरी पेस्ट में वो भी 4 होना होएगा, OB4। अब अगला लास्ट OB4 यहाँ करना पड़ेगा मुझे, OB5, OB5, ठीक है। अभी OB5 सेव कर देता हूँ। अब सेव करके एक बार हम चेक करके देखते हैं। अब सेव करके देखते हैं।
एक प्रिंट प्रीव्यू काट के देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू पे अब देखिए स्क्रॉल डाउन करके देखता हूँ, यहाँ देखिए अप टू 150। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आता हूँ प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, न्यू डिज़ाइन में आता हूँ, देखा है वहाँ पे दोबारा और एक बार कंफर्मेशन के लिए देख रहा हूँ। स्क्रॉल डाउन करके देखता हूँ, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं आया है। अब क्विट करता हूँ, क्विट करके कंट्रोल शिफ्ट F2 दबाने का कोशिश तो सोच रहा हूँ। अब इसी क्वेरी को कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके यहाँ लिखता हूँ OB6। यहाँ लिख के OB6 में क्या होता है, कंडीशन तो ये सब कुछ हटा के ग्रेटर देन और इक्वल टू 150 सेव कर देता हूँ। यहाँ आता हूँ, वो जनरेटर इन्वेंटरी में लेता हूँ और यहाँ आके सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद वो प्रिंटिंग में आता हूँ, दोबारा ग्रैंड टोटल वो ड्यू अमाउंट अब यह क्या है, ये 6 क्या है क्वेरी, OB5 का जगह में अभी कॉपी कर रहा हूँ ना, इसी जगह में OB6 कर देता हूँ, वहाँ आके OB6 कर देता हूँ। अभी OB5 का जगह पे OB6 कर देता हूँ। एक गलती मैंने क्या किया है, 30 to 60 दिया तो वहाँ दोबारा 60 से लिया ना, 61 से लेना था। ऐसे जब डेट रेंज मैंने कैरी ओवर में डिफाइन किया है ना, वहाँ तो थोड़ा आल्टर करना पड़ेगा बस। अब देखिए, अब मोर देन 150 डेज जो है 1109 है। अब 6000 चिल्लर कुछ जो आता है वो इमीडिएट पेएबल। अब हम कंफर्मेशन तो कर देंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए 5201, यहाँ देखिए सेम आंसर हमने यहाँ पाया है। लेकिन अभी हमें क्या होता है, जो बिल मोर देन 30 डेज जो है वो ओवरड्यू बिल का हिसाब से हम लोग लेना पड़ता है। अब वो ओवरड्यू अमाउंट जो है वो तो तुरंत प्रिंटिंग में आना है। अब ये तो जो आप स्क्रीन का ऊपर देख रहे हैं ये तो सही है, ऐसे ही आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब और एक क्वेरी लिखना पड़ता है। सिंपल, अब लिखता हूं टीबी, सेम क्वेरी। यहां क्या होता है, एनीथिंग ग्रेटर देन, अब जो हम पहले से कॉपी किया ना, सेलेक्ट सम ऑफ tran3 dot value 1 from tran3 where date of minus tran3 dot due date। देखिए ड्यू डेट होने के बाद ही ये कैलकुलेशन कर देता है। अगर आपको ड्यू डेट से अंदर करना है वो थोड़ा गलत हो जाता है, लेकिन वो टाइम में क्या करना है आपको, tran3 dot date ले लिया तो चलता है। अगर कंडीशन वैसा है, अब इसको ये माइनस को टिक करने का, -6130 को टिक करने का आंसर दो टाइप से होता है। एक मेथड आप एब्सोल्यूट अमाउंट ले लो, नहीं तो आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, दो आंसर भी सेम ही आता है। हमको पार्टी को माइनस अमाउंट दिखाना नहीं है, हमें पार्टी को दिखाना है फुल अमाउंट ही दिखाना है, बस वो दो बिल को ऐड। अब देखिए 5201 और 1109 को ऐड किया तब वही आंसर आ जाता है। अब ये सारा इसको मैं क्या कर देता हूँ, अगर -1 से मल्टीप्लाई करो सेम आंसर ही आ जाता है। अब एक बार देख लो, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ये मेरा मेथड नहीं है। मैं एब्सोल्यूट पार्ट ऑफ नंबर लेता हूँ। ABS ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, ये एब्सोल्यूट बोल के बोलने का है। अब इतना तो कॉपी कर देता हूँ मैंने। अब टीबी में आता हूँ, अब टीबी में आके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ वो लाइन।
क्योंकि मुझे बिल से उठाना नहीं है, मुझे पार्टी का मास्टर से उठाना है। अगर ट्रांटो टेबल में होता है तो तब मैं tranto.cmon लेना पड़ता था। मैं ट्रांटो टेबल से नहीं उठा रहा हूँ, मैं जो ट्रांतरी टेबल में है मैं ट्रांतरी टेबल से ही लिया हूँ। अगर ये डाटा मैं चाहता इसी डाटा को ट्रांटो टेबल से उठाना है, वो ट्रांटो टेबल से मैं आसानी से उठा सकता था। अब ओवरड्यू अमाउंट, ये ओवरड्यू अमाउंट क्या होता है, मोर देन 30 डेज के बाद भी जो पेंडिंग रहता है उसको मैंने यहाँ क्या किया है, मेरे लिए पार्टी ने पूछा था 30 डेज का टाइम, इसके लिए मैंने क्या किया है, ये MS एक्सेस डाटाबेस है, ये EM वर्जन का है। EC वर्जन में ये तो कोड ऐसे ही रहता है, लेकिन वो डेट ऑफ तो नहीं चलता है, वो EC SC वर्जन में डेट ऑफ तो नहीं चलता है, वहाँ तो गेट डेट चलता है बस। अब इतना होने के बाद बोल्ड ऑन बोल्ड ऑफ तो देता हूं, कलर भी देता हूं। अंदर कलर ऑन किया, बाहर से बोल्ड ऑफ डाल दिया, वो कोई बात नहीं, यहाँ के पिक कलर सिलेक्शन कर लो, आपको कौन सा कलर होना वो कलर दे दो। मैं ये तो RGB कलर है, इसके लिए 255 या 256 इसका वैल्यू आएगा शायद। देखिए 255 आया, क्योंकि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, इसके लिए ये कलर कोडिंग हीलिंग वैल्यू सभी मुझे थोड़ा तो मैं जानता हूँ। अब इतना हो गया। अब यहाँ आके प्रिंट करके देख दिया तो कलर दिया है ना, इसके लिए कलर में ये वैल्यू आएगा। बैलेंस अमाउंट तो अभी देखिए 6310, ये सारा टोटल अभी जो है, इतना अमाउंट आपको इमीडिएट तुरंत देना पड़ेगा। अब इतना होने के बाद अब मुझे तो ब्लैंक स्पेस तो चाहिए फूटर में। अब देखिए 4th लाइन फ्रॉम द टॉप, 4th लाइन में यहां आता हूं, मैं यहां लिखता हूं टोटल। देखिए मैं टोटल स्पेस को 36 लिया है, अब ब्लैंक स्पेस फ्रॉम लेफ्ट लिया है। प्रिंट प्रीव्यू में आके चेक कर देता हूं, ये तो ठीक नहीं होता है, 35 लेना पड़ेगा। अब 37 करके देखता हूं, ये अब दोबारा हो जाएगा बस। अब इसको हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, 35 कर देता हूँ, 35 को ठीक आ जाता है। अब देखिए यहाँ आया, अब 35 किया, पक्का कटिंग हो गया। अब दोबारा यही लाइन को कॉपी कर देता हूँ, कॉपी वही सिर्फ और लाइन, उसके लिए यहाँ BLH, है ना, इसी लाइन को लास्ट से 3rd लाइन ऊपर कॉपी पेस्ट करके अब सेव कर देता हूँ। अब हम प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, वहाँ फूटर पे हमें थोड़ा भी टेक्स्ट टाइप करने के लिए जगह मिलता है। देखिए फूटर में अभी टेक्स्ट टाइप करने के लिए हमें जगह मिला है, जगह तो मिला है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां आके कंपनी नेम सिलेक्शन कर देता हूं। देखिए CP12 ऑन CP12 ऑफ है। अगर CP12 के बाद मैंने डाटा फॉन्ट ऑन लेता हूं या डाटा फॉन्ट ऑफ लेता हूं, वो तो टोटल विड्थ 8 इंच में उसका ही खेल होगा। ये तो गलत हो गया है, BLV कमा ये बीच में ले लिया ना, ये गलत हो गया। अब वो हटा देता हूं, यहाँ गलत हो गया। डाटा फॉन्ट ऑन, डाटा फॉन्ट ऑफ को लेता हूं। यहाँ दूसरा फॉन्ट को लेने का इरादा है मेरा। मैं सोचता हूँ दूसरा डाटा फॉन्ट को यूज़ करें, कैसे करें। यहाँ दिस पीसी आके यहाँ मेरा विंडोज़ फाइल फोल्डर ओपन कर देता हूँ, विंडोज़ फोल्डर। यहाँ आके फॉन्ट में आता हूँ, बाटेक्स रेगुलर देखता हूँ, थोड़ा फॉन्ट ट्राई करके देखता हूँ।
बेनिरा, ये बेनिरा फॉन्ट में देखता हूं, वो BLV कमा ये अब तो है, ये फॉन्ट आप कितना ज़्यादा लगाते हो उतना इंक ज़्यादा लेता है, प्रिंटर उतना इंक लेता है। अब आपको नॉर्मल जो है वो प्रिंटर अवॉइड करने के लिए, वो फॉन्ट इंक ज़्यादा लेने का, कंज्यूम करने का अवॉइड करने के लिए फॉन्ट मेरे ख्याल से 14 या 16 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तब आपका इंक तो और थोड़ा ज़्यादा लाइफ देता है। ये आप देखिए मैंने तो 20 ले चुका है। ये सब क्या कहते हैं, डिस्प्ले के लिए ये सब बहुत अच्छा होता है, व्हाट्सएप में भेजने के लिए, ये सब प्रिंट काट के लेने के लिए अगर आप सब कुछ हिसाब डाल दिया तो ये महंगा होता है। यहाँ CPA टोलो ऑन, CPA टोलो ऑफ लेता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस लेता हूँ 28, यहाँ लेता हूँ एड्रेस 40, दोबारा कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके लाइन 2 कर देता हूँ, लाइन 1 का जगह में यहाँ आके मैं लाइन 2 कर देता हूँ। अब सेव किया, सेव करके एक बार प्रिंट प्रीव्यू आके देखता हूँ, अब बीच में मुझे BLV कमा ये लाइन दिसेगा, देखिए वो लाइन तो वर्टिकल लाइन दिस रहा है, ओरिजिनल कॉपी दिस रहा है, GST सब डिज़ाइन नहीं किया है इसके लिए वो ब्लैंक दिस रहा है। अब हेडर में वापस आता हूँ, यहाँ आके वो BLV कमा ये काट देता हूँ। डाटा फॉन्ट ऑफ होने के बाद वहाँ BLV कमा ये है, अब उसको हटा दिया है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, मैस्क्यू फॉन्ट यूज़ किया है मैंने। अब देखिए यहाँ 96 माइनस 40 56, अब डिवाइडेड टू 28। हाँ, CPA टोलो ऑन, CPA टोलो ऑफ, सब कुछ ठीक है। अब देख रहा हूँ न्यू लाइन तो है यहाँ पे। अब F10 अभी नहीं काम कर रहा है क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था, इसीलिए वीडियो का वो रिकॉर्डिंग प्रोग्राम में क्या है मैंने डिसेबल करके रख चुका हूँ बाय डिफ़ॉल्ट हॉटलाइन कीज़। इसलिए मैंने अब यहाँ क्या किया, विंडोज़ डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर को ले लिया, 96 माइनस 80 माइनस 40। तो जब डाटा फॉन्ट ऑफ लेता हूँ, डाटा फॉन्ट ऑन, डाटा फॉन्ट ऑफ ले लिया। अब ब्लैंक स्पेस तो यहाँ डालना पड़ेगा, 20 कॉपी किया है। यहाँ डाटा फॉन्ट ऑफ होने के बाद यहाँ तो ब्लैंक स्पेस मैंने ले लिया, वो नहीं लिया तो भी कुछ चलता था, ले लिया। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके एक बार देखता हूँ, देखिए सुप्रीम हार्डवेयर, ये तो मुझे परफेक्ट आ गया, बस ये मैस्क्यू फॉन्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आके कॉन्फ़िगरेशन में आके इनवॉइस डिज़ाइनिंग में आता हूँ, यहाँ पे आके ऐड फॉर्मेट, एक फॉर्मेट का नाम लिखता हूँ WA00 में आता हूँ, हेडर में आता हूँ, यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसके लिए एक ये तो मैं बिल्कुल यूज़ करने वाला नहीं हूँ। देखिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ टेलीफोन नंबर और जो ये मोबाइल ये है ना, इतना ही चाहिए। ये लाइन को कॉपी कर देता हूँ, कट कर दिया। अब यहाँ आके डिलीट कर देता हूँ, फॉर्मेट को डिलीट कर देता हूँ, वो फॉर्मेट तो चला गया। मैं हेडर में दोबारा यही आ गया, यहाँ CPA टोलो ऑन, CPA टोलो ऑफ कर लेता हूँ। करने के बाद बीच में
इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सारा टेक्स्ट को जो कॉपी किया है ना वहाँ पे वो टेबल से। लेकिन फॉन्ट स्पेस तो मुझे 136 नहीं है, यहाँ मेरे पास रहता है 96 स्पेस। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं। अब हम यहां आके देखते हैं, जब हम यहां आके देखते हैं देखिए हमारा तो परफेक्ट फिनिश है। ये जो बिजी का जो डिफॉल्ट था ना मैं वहां से उठा लिया, यहां ले लिया। अब बीच में टैक्स इनवॉइस आना है, यहाँ रिसीवर सिग्नेचर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ दोबारा इनवॉइस पे आता हूँ, यहाँ आके प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। अब देखिए टैक्स इनवॉइस गिग्स इनवॉइस सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है। अब देखिए हेडर में जो है मैं डेट को चेंज कर देता हूँ। ये पैटर्न जो है ये सिर्फ ECSC के लिए नहीं चलने वाला है, ये तो सिर्फ एक्सेस डाटाबेस के लिए ठीक है। यहाँ तो सेलेक्ट tran1 डॉट डेट फ्रॉम tran1 वेयर tran1 डॉट ओचो टाइप इज इक्वल टू 9। जो इनवॉइस है उसका डेट बिजी डिफॉल्ट का सिस्टम, बिजी का डिफॉल्ट जो आप स्टैंडर्ड इनवॉइस में करता है ना, तभी आपको डेट का सामने वो डेट वीक डे आता है ना, उसी टाइप का प्रिंट करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब tran1 का सामने लेफ्ट साइड में लिखता हूँ फॉर्मेट, अब ऑफ कामा डबल कोट सेमीकोलन नहीं डबल कोट डी हाइफन MMM 3 टाइम हाइफन YYYY 4 टाइम, बाद में ब्रैकेट क्लोज कामा। ये कामा डालने का जरूरत नहीं था और ये भी गलत हो चुका है, ये सिस्टम गलत हो चुका है। अभी देखिए अब रन करता हूँ, क्वेरी गलत आ गया क्योंकि YYYY का सामने अब यहाँ कामा नहीं है, उसके बाद ठीक है ये कॉमा नहीं, कॉमा देने की जरूरत नहीं है। अभी आपको कॉमा दे दिया तो आंसर गलत आता है। अब डबल कोट DD ट्रिपल DD कदा ही डबल D ट्रिपल कैपिटल है, बाद में 4 टाइम मैंने ले रहा हूँ YYYY। आप चाहिए तो 2 टाइम में ले सकता है। DDD क्लोज, अब ब्रैकेट क्लोज, अब रन कर देता हूँ। अब देखिए परफेक्ट रन हो गया। अब देखिए इतना सारा आ गया, लेकिन मुझे सब कुछ कैपिटल में चाहिए। यहाँ मैंने क्या कर देता हूँ, सबको यू केस लेता हूँ। अब वो कामा तो अवॉइड कर दिया। अब देखिए ये जो बाई डिफॉल्ट बिजी जैसा देता है वही सिमिलर आ गया। अब मैं यू केस लेता हूँ, यहाँ अपर ले लिए तो EC का है, ये एक्सेस डाटाबेस है, इसके लिए यू केस लेना पड़ेगा। अब वेयर tran1 डॉट ओचर कोड इज इक्वल टू @ओचर कोड। लास्ट लाइन में यहाँ नीचे लिखा है एंड tran1 डॉट ओचर टाइप इज इक्वल टू 9, इतना ही लिखा है। यहाँ तो आइटम का ट्रैकिंग नहीं चलता है, इनवॉइस का चलता है, इनवॉइस का वैल्यू का चलता है। और दूसरा फील्ड्स आपको Ctrl+Shift+Alt+I दबा के वो जो tran1 टेबल है ना, वो टेबल में क्या क्या डाटा है वो आप डाटा टाइप देख सकते हो। अब यहाँ आके हेडर में मैं वहाँ जो हेडर का इनवॉइस डेट का जगह पे वो डालता हूँ। SQL क्वेरी टेक्स्ट ही लेना पड़ेगा क्योंकि आप बीच में वहाँ टेक्स्ट है ना, यहाँ क्वेरी का नाम तो डालना पड़ेगा डेट, क्वेरी का नाम ही डेट है। यहाँ तो 16 हटा के 26 करना पड़ेगा। अब सेव करके अब प्रिंट प्रीव्यू में एक बार देखता हूं। अब देखिए मेरा 12 फरवरी 2025 वेडनेसडे, ये तो परफेक्ट हो गया। मैंने यहाँ वोचर क्रिएशन टाइम को नहीं बुलाया है क्वेरी पे प्रिंट होने के लिए, मुझे उसमें इंटरेस्ट या दिलचस्पी नहीं था, इसलिए मैंने इतना छोड़ चुका हूँ यहाँ पे। अब देखिए